राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आधार एक कदम आत्मीयता की ओर। समय के पन्नों पर लिखा एक युग एक जीवंत उदाहरण। मैं महाभारत हूँ। मुझे दिन प्रतिदिन माँ बना रहा है। यहाँ ऐसे भी किरदार हैं जो जानते हैं न्याय और अन्याय के बीच की दूरी को, परंतु विवशता के आगे निशब्द हैं। चाहे वो कर्ण हो, पितामह भीष्म, कुलगुरु द्रोणाचार्य। मन में तो मलाल है कि आने वाला कल उन्हें साफ साफ दिख रहा है, जो युद्ध क्षेत्र की ओर मुंह फाड़े खड़ा है। जिस वृक्ष के तले फले फूले बड़े हुए खेले, जिसके फल आज तक वो चख रहे हैं, आज वो वृक्ष अपनी ही डाली चबाने पर उतारू है। आज विदुर की छाती से एक भार तो उतर गया कि अपनी माँ, अपनी माटी के अपमान में वो शामिल नहीं है। आज विदुर जी अपने महामंत्री के पद से इस्तीफा दे रहे हैं। धर्मी धर्म के साथ है, चुका रहे हैं मोल। यहाँ रात्रि भर एक स्वप्न कुंती को सोने नहीं दे रहा। कैसा होगा वो दिन जब उनके दोनों पुत्र युद्ध भूमि में आमने सामने खड़े होंगे। और यदि कहीं दोनों ही, यह विचार कुंती को अंदर से हिला कर रख देता है कि कैसे अपने पुत्र को दुलार मोह से दूर कर यूं उसने एक दिन जल प्रवाह कर दिया था। विचलित माता अपनी विचलित हृदय को ले कर्ण के पास आज पहुंच जाती हैं। कर्ण अपने पिता सूर्यदेव को नमन कर रहे हैं। वह सामने माता है। एक साधारण सी देवी जान कर्ण पूछ बैठते हैं, बताइए मैं आपकी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ। कुंती के शब्द आज कुंती की जवान ही साथ नहीं दे पा रही। जिस पर कर्ण उनसे उनका परिचय मांगते हैं। कौन है आप देवी, अपना सही सही परिचय दे। कुंती अब अपने सारे हृदय का हाल अपने ज्येष्ठ पुत्र के सामने रख देती है कि तुम मेरे पुत्र हो, मैं तुम्हारी माता हूँ। कर्ण के बहते आंसू हाथ जोड़कर उससे विनती करते हैं, महारानी कुंती, आप मेरी माता राधा का यूं अपमान न करें। मैं राधे हूँ, मैं अपनी माता राधा का पुत्र हूँ। यदि मैं आपका पुत्र होता तो जब सूत पुत्र बोल बोल कर मेरा उपहास बनाया जा रहा था, तब आप यूं चुप नहीं रहती, आप खड़ी होकर मुझे अपने गले लगा लेती। हे महारानी कुंती, इस प्रकार अपनी और मेरी ममता का अपमान ना करें। और आज आपको अपना ये त्यागा हुआ पुत्र कैसे याद आ गया। कुंती कर्ण को समझाती है कि तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो, तुम मेरे बड़े पुत्र हो, और युद्ध के मैदान में अपने ही भाइयों के विरुद्ध नहीं, तुम मेरे साथ चलो, अपने अनुजों के साथ रहो। तुम ज्येष्ठ कौन्तेय हो। कर्ण भी वास्तविकता को सामने रख देता है। मैं विद्या निपुणता में कहीं किसी से कम नहीं। फिर मेरा उपहास सूत पुत्र बोलकर जब उड़ाया जा रहा था, उस समय इतनी भरी भीड़ में यदि किसी ने मेरा हाथ थामा, मुझे सम्मान के बोल यदि सुनाई दिए, तो वो दुर्योधन की ओर से। इस जीवन पर उनका ऋण है, मैं उनका ऋणी हूँ। आज मैं भी पांडवों के विरुद्ध युद्ध लड़ने को इतना ही विवश हूं जितनी विवश आप थी उस दिन मुझे त्यागने के लिए। यहाँ पांडव पुत्र वासुदेव से जानना चाहते हैं, ललायत हैं ये जानने को कि क्या फैसला लिया हमारे बड़ों ने। आप शांति दूत बनकर गए थे वासुदेव। कि वासुदेव बड़े ही नम्र स्वर में कहते हैं, ये पहला युद्ध होगा जो रणभूमि से नहीं हृदय से लड़ा जाएगा। यहाँ दुर्योधन जीतने की लालसा में सबके आशीर्वाद बटोरते इकट्ठे करता फिर रहा है कि कहीं मैं वंचित ना रह जाऊं। कि क्या ये चाल है, क्या है पासों की कोई नई रणनीति है। क्या होगा आगे जानने के लिए देखें हमारा अगला भाग। तब तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आधार एक कदम आत्मीयता की ओर।